I was honored to meet him today. I want to thank him for not going into the war, just, ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. पाकिस्तान इलाक़ाई आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज़ की बात है। आसिम मुनीर का भारत के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदों पर बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में दोहराना। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तवील मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी का वाज़ेह इशारा। मुलाकात इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास। जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है कि ये इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। किसके लिए जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक। पाकिस्तान की इसराइल की खुली जहरियत की भरपूर मजम्मत। आलमी बिरादरी फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। बजट में ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगाया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म का 6 से 12 लाख आमदन वाले अफराद पर टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की सताइश। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खात्मे और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब तारीखी कदम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 सालों में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का खात्मा करना है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन नागुज़ीर। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी मुल्कों ने इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मशरिक़ वुस्ता को एटमी हथियारों से पाक खित्ता करार देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग फैलती है तो इससे पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। $1 अरब के 5 साला तवील मुद्दती फाइनेंसिंग सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे से पाकिस्तान की तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम मज़ीद मजबूत होगा। बैनुल अक़वामी कमर्शियल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई मज़ीद आसान होगी। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास न्यूयॉर्क में तलब। ईरान को पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत हासिल।
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी का कशीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल, तेल अवीव और तेहरान में बुध के रोज भी हमले जारी। ईरान की जानिब से खैबर शिकन और फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल, इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात। सेहूनी हमलों से ईरान में अब तक 585 अफराद शहीद, 1300 से ज्यादा जख्मी। ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 24 अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म, लेकिन अपने खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब तक सिर्फ इसराइली जहरियत के जवाब में कार्रवाई की। नाजायज इसराइली हुकूमत को छोड़कर ईरान सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफज़ूदगी पर शुबहात थे। ये कभी नहीं कहा ईरान एटमी हथियार बना रहा है। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का एतराफ़। इससे कबल अमरीकी कौमी सलामती की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भी कह चुकी हैं ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं और वो किसी भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज़ और कानूनी हक है। हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात खत्म होने या उनके नताइज का इंतजार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन है। फरीकैन में लड़ाई के खात्मे से खित्ते में अमन कायम होगा। यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी से भी मुलाकात के लिए तैयार हूँ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। कुआलालंपुर में FIH हॉकी नेशंस कप सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान की लास्ट फोर में रसाई। मलेशिया जापान को हराकर भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा। न्यूजीलैंड की टीम को कोरिया के मद्दे मुकाबिल होगी। अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ के साथ मैं हूं समरा यूसुफ। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।